So next we are going to discuss wave mechanical model of atom, and after failure of Bose model of atom, a new model came which is given by Schrodinger. ठीक है, and this model is consistent with de Broglie hypothesis and Heisenberg uncertainty principle, and this model is based on a wave equation which is known as Schrodinger wave equation. This is the equation, and in this model electron is considered as a three-dimensional wave. So अगर बात करें हम इस इक्वेशन का, तो यहाँ पर ही अगर बात करें, दिस इज डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर एंड देयर इज दिस इज नोन एज साई, जो सिंबल यहाँ लिखा गया है, दिस इज साई इसको बोलते हैं, एंड दिस इज अ वेव फंक्शन. जो इलेक्ट्रॉन का जो वेव होगा तो उसी का एक फंक्शन है. दिस इज फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, मतलब इलेक्ट्रॉन किस टाइम पे कहाँ होगा, सब कोऑर्डिनेट और किस टाइम पर टाइम. दिस इज फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एंड टाइम. ठीक है, दिस इज वेव फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप यहाँ बोल सकते हो आप, सही होगा. सो इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स डबल डिफरेंशिएशन, दिस इज डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा. ठीक है, जैसे यहाँ y है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू y विथ रिस्पेक्ट टू z. ठीक है, m का मतलब यहाँ होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट. E यहाँ जो होगा, दिस E इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस V इज, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, और शायद आपको मालूम ही है, दिस इज वेव फंक्शन. सो अब यहाँ हम बात करते हैं कि व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई. ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ हो जाएगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई. ठीक है, पहले हम ये बात कर लेते हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है, दिस इज बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन एंड दिस इज अ वेव इक्वेशन. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वांटम मॉडल ऑफ एटम. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वांटम, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वांटम मॉडल ऑफ एटम भी इसको बोलते हैं. ठीक है, फिजिक्स में एक होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, एक होता है क्वांटम मैकेनिक्स. तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, दैट इज गवर्न्ड बाय न्यूटन्स लॉज. तो जो पढ़ते हो आप कि लार्ज पार्टिकल के लिए दैट इज एप्लीकेबल, प्लैनेट्स है या लार्ज जो पार्टिकल जिसका मास ज़्यादा होगा उसके लिए अप्लाई होगा आपका क्लासिकल मैकेनिक्स. जो न्यूटन लॉज पढ़ते हो आप यहाँ पर, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लार्ज पार्टिकल्स. लेकिन अगर पार्टिकल बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एटम्स है, तो वहाँ पर ही जो न्यूटन्स लॉज है दैट इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, तो यहाँ पर ही दिस इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोल सकते हो आप, और वी कैन से हियर क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ यूज होता है. तो आइए यहाँ देखिए व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई. तो साई का यहाँ बोलोगे फर्स्ट पॉइंट, साई डू नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस. ठीक है, इट इज just a mathematical function which is finite, continuous and differentiable. जिसको डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं, कंटिन्यूअस है और फाइनाइट इसका वैल्यू निकलेगा. ठीक है, अब बात होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, नेक्स्ट वन, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. What it represent? It represent probability of finding electron around the nucleus. ठीक है, अगर मान लो कहीं पर अगर साई स्क्वायर 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0. तो उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं नोड. जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा उसको बोलते हैं हम लोग है नोड. यहाँ साई स्क्वायर का मतलब क्या है, साई स्क्वायर 0, इसका मतलब क्या होगा, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0. ठीक है, अगर साई स्क्वायर आ जाएगा 1, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आपका यहाँ पर मैक्सिमम होगा. दिस इज नोन एज एंटी नोड. एंटी नोड का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पर साई स्क्वायर 1 होगा मतलब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा. यहाँ बोलोगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ देख सकते हो आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्बिटल. ऑर्बिटल का मतलब क्या हो, तो आपको हम लास्ट क्लास में बताया था आपको,
ऑर्बिट का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिटल क्या होगा, इट इज द स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मतलब इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम जिस जगह पे होगा न्यूक्लियस के चारों तरफ उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। इट इज द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल डू नॉट डिफाइन डेफिनिट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑर्बिट जो था दैट इज फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। यहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है क्योंकि वेव जो आपके पास है इट कैन बी एनीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अगर है बीच में, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवेयर, ठीक है। rather they define probability of finding electron। तो इस चीज को यहाँ हम इस तरह से दिखा रहे हैं, देखिए कि अगर सपोज जैसे अगर सपोज बीच में अगर न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर ही होगा, तो इसके बाहर कहीं भी हो सकता है इन 3 डायमेंशन। यहाँ डॉट जो बता रहे हैं, डॉट इज रिप्रेजेंटिंग कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ही हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज इस तरह का हम अब थोड़ा यहाँ हम लोग डेंसिटी कम कर रहे हैं डॉट्स का, इसका क्या मतलब, इसका यहाँ पर ये मतलब हो जाएगा, जैसे आप सपोज इस तरह से बना लीजिए, ठीक है। तो न्यूक्लियस बीच में था, उसके चारों तरफ हम डॉट्स बनाए हैं। यहाँ पर जो लेस डॉट है यहाँ पर मोर डॉट है, तो यहाँ पर लेस हम डॉट्स बनाए हैं, ये बता रहा है कि यहाँ कम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन मिलने का। तो इट रिप्रेजेंट व्हाट, इट रिप्रेजेंट लेस प्रोबेबिलिटी of finding electron, और जहाँ ज्यादा डॉट बनाए हैं इसका मतलब ये होगा इलेक्ट्रॉन मिलने की वहाँ संभावना ज्यादा है। मोर डॉट्स रिप्रेजेंट मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इस तरह से हमें एक बात यहाँ समझ में, तो यहाँ पर एक बात ये आपको समझना होगा कि आपके पास न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट जो हम पहले डिफाइन किए थे बोर्स मॉडल में, एक फिक्स सर्कुलर पाथ था, लेकिन ऑर्बिटल जो है इट इज अ स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, मतलब इसके चारों तरफ कहीं भी हो सकता है, इट इज नॉट ओनली सर्कुलर। सो यहाँ पे हर तरफ न्यूक्लियस चारों तरफ, इट कैन बी एनीवेयर, ठीक है। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट हम पहले पढ़ चुके हैं बोर्स मॉडल में, अभी हम पढ़ने वाले हैं ऑर्बिटल इन वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो पहला डिफरेंस क्या होगा, इट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स सर्कुलर पाथ था ऑर्बिट, लेकिन ऑर्बिटल क्या होगा, इट इज अ रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। फिर इट रिप्रेजेंट 2D मोशन, मतलब 2 डायमेंशनल, मतलब बोल सकते एक प्लेन में ही, मतलब सर्कल आपको एक प्लेन में ही लाई करेगा तो वहीं पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो कहीं भी हो सकता है 3 डायमेंशन में। इट रिप्रेजेंट 3D मोशन, मतलब 3 डायमेंशन, यहाँ हर तरफ होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट आपको मालूम है 2n²। जैसे अगर हम बोले आपको n इक्वल टू अगर 1 होगा, इसका मतलब कौन सेल हो गया, k सेल हो गया, पहला सेल। इसमें कितना होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो उसको जरा फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पुट कर दो, सपोज ये आपके पास n का वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, और ये आपका कौन सेल होगा उसको लिखते हैं। दिस इज 1, k सेल होगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पुट कर दो आप 1, दिस इज 2 हो जाएगा। सेकंड सेल में कितना हो जाएगा, L बोलते हैं, यहाँ 2 पुट करो आप, सो दिस इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। थर्ड सेल में कितना होगा, दिस इज, यहाँ 3 पुट कर दो आप, 18 हो जाएगा। फिर फोर्थ, यहाँ पुट कर दो आप 4, 32। सो ये तो हो गया, आपका कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा एक सेल में, मतलब एक ऑर्बिट में। हम बात करते हैं ऑर्बिटल में, तो ऑर्बिटल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा, तो देयर कैन बी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ये क्या बता, यहाँ पर ही हम बात करें तो इसका शेप कैसा होता है ऑर्बिट का, सर्कुलर शेप हो जाएगा ऑर्बिट का, लेकिन ऑर्बिटल का शेप जो है इट कैन बी स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल, और दिस इज कॉम्प्लेक्स।
तो हम लोग को तो वैसे पढ़ना 3 के बारे में ही है, SPD के बारे में, मतलब इसका शेप क्या होगा, हम लोग सिलेबस में से ही है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। एक पॉइंट यहाँ और ये बोल सकते हो आप, दिस इज नॉट कंसिस्टेंट विथ Heisenberg uncertainty principle and de Broglie hypothesis, but this is consistent with Heisenberg uncertainty principle and de Broglie hypothesis। और यहाँ एक पॉइंट ये बोल सकते हो, इट डू नॉट हैव डायरेक्शनल नेचर, मतलब ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट डू नॉट हैव डायरेक्शनल नेचर, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, केवल सर्कुलर शेप का ही होगा, बट इट हैज डायरेक्शन। तो स्फेरिकल है, डम्बल शेप है, डम्बल शेप ऐसा कुछ हो जाएगा, स्फेरिकल शेप ऐसा हो जाएगा, डबल डम्बल है, एक डम्बल ये हो जाएगा और एक डम्बल यहाँ पर आगे हो जाएगा, ठीक है। सो इट हैज डायरेक्शनल नेचर, इट विल हेल्प टू डिटरमाइन ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, जैसे अगर CO2 ही है या कार्बन डाइऑक्साइड ही है तो उसका शेप क्या होगा, तो उसको हम लोग बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SPDF। अगर आपको मालूम होगा, इसका शेप मालूम होगा आपको, तो इसकी मदद से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। आपको बताएं केमिकल बॉन्डिंग में हम कि क्या शेप होगा मॉलिक्यूल्स का। तो ये हम डिस्कस करते हैं क्वांटम नंबर्स क्या होगा। तो इट इज सेट ऑफ 4 नंबर्स व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि क्वांटम नंबर जो है इट टेल्स अबाउट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, मतलब एटम में कहाँ इलेक्ट्रॉन होगा वो पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स। जैसे अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा और किस तरह होगा, उसको यहाँ देखते हैं हम लोग कि पहले पता करते हैं सेल क्या होगा, फिर पता करते हैं सब सेल क्या होगा, फिर हम पता करते हैं इसमें ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में किस तरह इलेक्ट्रॉन स्पिन मतलब घूम रहा होगा, किस तरह रोटेट कर रहा होगा, बात करेंगे हम स्पिन के बारे में। तो यहाँ पर भी 4 क्वांटम नंबर है, पहले बताएगा सेल के बारे में, सब सेल ऑर्बिटल्स कितना होगा और किस तरह उसका ओरिएंटेशन होगा, और एक बताएगा इलेक्ट्रॉन स्पिन किस तरह से घूम रहा होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिन, स्पिन का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जिस तरह से अर्थ जो है वो अपने एक्सिस में स्पिन करता है, मतलब रोटेट होता है, बीच में सन है, चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, रिवॉल्व कर रहा है, साथ में अर्थ अपना एक्सिस में भी रोटेट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग है स्पिन होना। तो इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम भी रहा होगा और साथ ही वो अपने एक्सिस में स्पिन भी कर रहा होगा, रोटेट भी करेगा। तो रोटेट कर सकता है, इट कैन बी आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो जो क्वांटम नंबर है इट टेल्स अबाउट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है उसके बारे में बताएगा। जिसको अगर आपको लिखना होगा एड्रेस किसी का तो कैसे लिखते हो आप, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कौन से शहर में है, ठीक है, कौन से शहर में है, शहर मिल जाएगा, फिर बोले कौन से मोहल्ला में है, ठीक है, ये पता चल जाएगा। तो फिर हम पता करते हैं कौन सा गली नंबर है, ठीक है, ये पता करते हैं, ये पता चल गया, फिर बोलते हैं कौन सा उसका हाउस नंबर है या फिर मकान नंबर है, मकान नंबर, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग एड्रेस बताते हैं कि ये 1 by 1 आगे बढ़ो आप तो आपको एड्रेस मिलेगा कहाँ इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह से यहाँ भी है। क्वांटम नंबर भी क्या है, इट टेल्स अबाउट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो इसमें पहला हो जाएगा दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड वन azimuthal quantum number, next one magnetic quantum number, fourth one spin quantum number, ठीक है। out of this 4 first 3 are derived from Schrodinger wave equation, so first 3 are derived from Schrodinger wave equation, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव किया गया है। और लास्ट जो यहाँ 4th वन होगा दिस इज arbitrarily assumed, ठीक है। सो पहले बात करते हैं यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
principal quantum number. It is represented by small n, and it can have only positive integral values. मतलब n का वैल्यू होगा 1 2 3 4 5. 1 मतलब k सेल हो गया, l m n o इस तरह से. फिर यहाँ नेक्स्ट हो जाएगा इट टेल्स अबाउट एनर्जी. इट टेल्स अबाउट एनर्जी एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस. तो इसके मदद से बता सकते हो आप कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा और कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है न्यूक्लियस से. जैसे आपको पढ़े थे बोर्स मॉडल में फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी? इज -13.6 Z² बाई n² था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. ये जो आपके पास फॉर्मूला था, कि फॉर्मूला यहाँ n जो था दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही था, सेल नंबर ही था. एक फॉर्मूला और पढ़े थे आप रेडियस का, Rn इक्वल टू क्या था 0.529 n² बाई z था. दिस इज इन एंगस्ट्रॉम. तो यहाँ भी n क्या था, दिस इज ऑल्सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. फिर यहाँ देख लेते हैं हम लोग है कि किसी सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा. यहाँ बोल सकते हो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल. किसी भी सेल में या ऑर्बिट बोलो इक्वल टू कितना होता है 2n² होता है. तो अगर यहाँ हम सपोज n का वैल्यू लिख रहे हैं और यहाँ आपका सेल लिख रहे हैं, तो यहाँ पर कितना होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आप लिख सकते हो फॉर्मूला से. अभी बताए थे आपको हम, अगर ये 1 हुआ तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 हुआ दिस इज 8 हो जाएगा, थर्ड सेल में 18 हो जाएगा और फोर्थ सेल में दिस इज 32 हो जाएगा. ठीक है. फिर यहाँ नेक्स्ट पॉइंट होगा, तो नेक्स्ट यहाँ पॉइंट होगा ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम. दिस इज गिवन बाय nh by 2 pi. तो यहाँ भी जो n था, दिस n इज ऑल्सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, दिस विल बी क्वांटाइज्ड, h by 2 pi के मल्टीपल में ही होगा एंगुलर मोमेंटम. सो नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, दिस इज एजीमुथल क्वांटम नंबर. सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय l and this is known as orbital angular momentum quantum number and subsidiary quantum number. So this is also known as orbital angular momentum quantum number or subsidiary quantum number. It tells about subcell in which electron is present. कौन से सबसेल में इलेक्ट्रॉन होगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर से. ठीक है. यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, L have n values which vary from 0 to n-1. ठीक है. जैसे मान लो आप, अगर यहाँ बोलते हैं हम लोग है, क्या बोला गया, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, L have n values which vary from 0 to n-1. जैसे अगर बोलते हैं कि n इक्वल टू 1, मतलब पहला सेल में कितना सबसेल होगा, l का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, वेरी फ्रॉम 0 to n-1. तो n-1 मतलब कितना होगा, इसका n का वैल्यू 1 है, 1 - 1 0, मतलब 0 ही इसका वैल्यू होगा एक बस. अगर n हम बोलते हैं सेकंड, इसका मतलब l का वैल्यू क्या का पॉसिबिलिटी आएगा, तो अगर 2 है मतलब 2 - 1 तक जाएगा, मतलब स्टार्ट होगा 0 से 1 तक जाएगा. थर्ड सेल के लिए कितना हो जाएगा, l का वैल्यू कौन सा होगा, 0 से लेकर अब तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा. फोर्थ के लिए अगर देखो आप तो l का वैल्यू हो जाएगा 0 1 2 और 3 हो जाएगा. ठीक है. अब हम बोले आपको कि इसका वैल्यू क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ अगर मान लो L 0 है, इसका मतलब कौन सा सबसेल वो है, उसको बोलिएगा S सबसेल है. दिस इज सबसेल का नाम क्या होगा, S नाम होगा. अगर 1 है इसका मतलब P सबसेल है,
2 है मतलब डी सबसेल है, 3 है मतलब एफ सबसेल है। मतलब क्या हो गया कि पहला सेल में केवल एस सबसेल होगा, सेकंड में 2 सबसेल होगा एस और पी, 3 में एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा, फोर्थ वाले में 4 सबसेल होगा, एस होगा, पी होगा, डी होगा, एफ होगा। ठीक है। सो अब यहाँ पर देख लो नेक्स्ट वन, जैसे अगर हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ एन, अगर यहाँ पहला सेल के लिए बात करें हम लोग, तो पहला सेल में एल का कितना वैल्यू होगा, केवल एल का एक वैल्यू होगा, तो दिस इज 1 वैल्यू होगा। हम बोले थे एल का वैल्यू जो होगा एन के बराबर ही होगा, तो इसका अगर एक है तो इसमें भी एक ही सबसेल होगा। पहला सेल में एक सबसेल, दूसरा में 2 सबसेल, तीसरा में 3, चौथा में 4 सबसेल, पांचवा में 5 सबसेल हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा वैल्यू होगा, तो इट विल बी 0। और हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम सबसेल को, क्योंकि पहला सेल का एल 0 है मतलब क्या है, एस सबसेल है, मतलब दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 1s। जैसे हम बात करेंगे सेकंड सेल का, तो सेकंड सेल में एल का 2 वैल्यू होगा, 0 होगा और 1 होगा, 0 होगा और 1 होगा। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप इसका सबसेल को, तो 0 मतलब हो गया एस सबसेल, एस सबसेल मतलब दिस इज 2s और ये होगा 2p। क्लियर है। फिर बात करते हैं थर्ड सेल का, तो थर्ड सेल में इसमें कितना होगा सबसेल, 3 सबसेल होगा, उसके बराबर ही होता है। कौन कौन होगा, 0 1 2 हो जाएगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप सबसेल को, दिस इज 3s 3p 3d। ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है, दिस इज कैलकुलेट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो आपको फॉर्मूला मालूम है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का, यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला हम लोग, फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं, दिस इज इक्वल टू होता है nh/2π, जो आप पढ़ चुके हो पहले से। अभी हम बात करने वाले हैं व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट वन इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, दिस इज √L × L+1 h/2π। यहाँ भी h/2π, यहाँ भी h/2π, लेकिन यहाँ पर n था, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेकिन यहाँ पर l है, दिस इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो देखो अगर 1s है इसका मतलब यहाँ पर इसका n का वैल्यू हो जाएगा 1, पहला सेल है, और s मतलब l का वैल्यू हो जाएगा 0। तो वैल्यू पुट करो यहाँ से आप, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, सो दिस इज ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या आ जाएगा, सो इट कम्स nh/2π, n का वैल्यू यहाँ 1 है, दिस इज h/2π। फिर निकालना होगा आपको यहाँ पर ही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, फॉर्मूला आपके पास ये है, यहाँ l का वैल्यू 0 है, यहाँ पुट कर दो 0, यहाँ अगर 0 पुट करोगे सो मल्टीप्लाई अगर होगा सो इट विल बी 0। फिर बात करते हैं हम लोग सेकंड के लिए, देखो सेकंड का n का वैल्यू कितना होगा, तो n का वैल्यू हो जाएगा 2 और l का वैल्यू हो जाएगा 0। तो इसके लिए फाइंड कर लेना है यहाँ पर यार, फिर थर्ड वाले में n का वैल्यू हो जाएगा, थर्ड सेल l का वैल्यू होगा 1, तो इसके लिए हम इसको फाइंड कर देते हैं आपको। सो अगर निकालना होगा आपको ऑर्बिट एंगुलर, एंगुलर मोमेंटम, सो दिस इज nh/2π, n यहाँ 3 है, दिस इज 3h/2π। फिर ये निकालना होगा आपको ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, तो l यहाँ 1 है, तो यहाँ पुट कर दो आप 1, सो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 × 1 2 होगा, दिस इज √2, दिस इज √2 × h/2π, दिस इज आवर आंसर। फिर बाकी यहाँ जो रह गया आपके पास 4 और 5 नंबर, इसको आप सॉल्व कर लेना।